ग्रिट किताब में हम एक व्यक्ति की उस खूबी के बारे में जानेंगे जो उसे कामयाब बनाने में बहुत ज्यादा मायने रखती है। हम देखेंगे कि दृढ़ संकल्प का महत्व क्या होता है। ये किताब हमें बताती है कि कामयाब होने के लिए सिर्फ हुनर होना ही काफी क्यों नहीं है। ये किताब हमें मेहनत और लगन के महत्व के बारे में जानकारी देती है। बहुत बार जब हम खुद से ज्यादा कामयाब लोगों को देखते हैं या फिर कामयाब लोगों की गाथाएं सुनते हैं तो हमें लगता है कि वे नहीं जानते कि ऐसा कैसे कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि जरूर उनके अंदर कोई पैदाइशी हुनर होगा जिसकी वजह से वे कम समय में इतना कुछ हासिल कर ले जाते हैं। लेकिन ऐसा सोचकर हम सिर्फ उनकी ऊंचाइयों को देखते हैं, उनके पांव के छालों को नहीं। एक व्यक्ति की कामयाबी की चमक के पीछे क्या है, ये हम अक्सर नहीं देख पाते और शायद इसलिए हम उनसे कुछ सीख नहीं पाते। ये किताब हमें बताती है कि एक व्यक्ति की वह कौन सी खूबियां हैं जो हर मुश्किल को हराने में उसकी मदद करती है। हम देखेंगे कि क्यों हुनर के साथ साथ मेहनत, लगन और अपनी मंजिल को हासिल करने की जिद के बगैर एक व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये किताब हमें पहले से ज्यादा बेहतर व्यक्ति, बेहतर पेरेंट और बेहतर टीचर बनना सिखाती है। हमने अक्सर सुना है कि कामयाब हर कोई बन सकता है, इसके लिए बस हमें मेहनत चाहिए। लेकिन क्या वाकई मेहनत से ही एक व्यक्ति कामयाब हो सकता है? अगर ऐसा है तो एक व्यक्ति जो मेहनती है उसे हर जगह कामयाब होना चाहिए। लेकिन हम ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो सिर्फ एक खास जगह पर ही कामयाब है। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी बहुत ज्यादा मेहनती खिलाड़ी है और वे क्रिकेट के मामले में कामयाब भी हैं। लेकिन अपने स्कूल के दिनों में वे क्लास के कमजोर बच्चों में से एक माने जाते थे। दुनिया भर के सर्वे में ये बात सामने आई कि ज्यादातर लोग मेहनत को कामयाबी का जरिया मानते हैं। एक कंपनी किसी कर्मचारी को काम पर रखने से पहले ये देखती है कि वो कितना मेहनती है। इसके अलावा एक शोध में एक साइकोलॉजिस्ट ने बहुत से संगीत विशेषज्ञों से यह सवाल किया कि वे टैलेंट और मेहनत में से किसे चुनते हैं। ज्यादातर लोगों ने मेहनत को चुना। कामयाब होने के लिए आपके अंदर एक प्राकृतिक हुनर होना चाहिए। जैसे एक कंपनी के सेल्समैन को ले। कुछ लोग बहुत कम समय में एक के बाद एक हर टारगेट को पूरा करके ऊपर तक पहुंच जाते हैं, बल्कि कुछ लोगों को वह करने में बहुत समय लग जाता है और कुछ लोग ऐसा कभी नहीं कर पाते। इससे ये साफ है कि वो व्यक्ति जो प्राकृतिक रूप से लोगों से अच्छे संबंध बना सकता है वो इस काम में ज्यादा कामयाब होगा। लेकिन कामयाबी के लिए सिर्फ हुनर ही मायने नहीं रखता। भले ही वे ज्यादा हुनर रखते हों, लेकिन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मेहनत सबको करनी पड़ती है। हुनर होने के बाद भी अगर आप मेहनत बहुत कम या ना के बराबर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कौशल नहीं बन पाएंगे। अगर आप किसी काम में बहुत कुशल हैं लेकिन मेहनत ना के बराबर कर रहे हैं तो आपको नतीजे भी ना के बराबर ही मिलेंगे। इससे ये साफ है कि मेहनत हुनर से दोगुना ज्यादा मायने रखती है। आपके अंदर हुनर भले ही बहुत ज्यादा हो, लेकिन बिना मेहनत के वो किसी काम का नहीं है। इतिहास में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना किसी हुनर के पैदा हुए थे, लेकिन अपनी मेहनत की मदद से उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की। बहुत से लोगों का मानना है कि हम जितना ज्यादा बड़ा ख्वाब देखकर उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दें, उतना ही अच्छा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको अपने सपनों से डर नहीं लगता तो आपके सपने बहुत छोटे हैं। लेकिन इस तरह की बातों में हम ये भूल जाते हैं कि हम छोटे छोटे कदम उठाकर ही आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप एक कामयाब लेखक बने तो आप सीधा एक नॉवेल लिखकर रातों रात कामयाब बनने के बारे में मत सोचिए। इस तरह की ख्वाब ही रह जाते हैं। आप सबसे पहले एक छोटी कहानी किसी सोशल मीडिया पर पब्लिश कीजिए और उस पर 100 लाइक्स पाने की कोशिश कीजिए। यह एक छोटी मंजिल है। जब आप इसे पा लेंगे तो आपको आगे जाने के लिए हौसला मिलेगा। इसके बाद आप कहानियां लिखकर, लोगों से फीडबैक लेकर बहुत सी छोटी छोटी मंजिलों को बनाए और एक बार में एक को हासिल कीजिए। देखते ही देखते आप एक दिन कामयाब लेखक बन जाएंगे। जब आप सीधा बड़ी मंजिल को हासिल करने के पीछे भागेंगे तो आपको लगेगा कि वो आपसे बहुत ज्यादा दूर भाग रही है। लेकिन आप अपने साथ एक काम करने की वजह को जरूर रखिए। यह आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देगा और आपकी जिंदगी को एक मतलब देगा।
इससे आपको ये पता रहेगा कि आपको जाना कहाँ है। इससे आप रास्ता कभी नहीं भटकेंगे। टेस्ला और सोलर सिटी के फाउंडर एलॉन मस्क ने कहा कि अगर आपको अपना काम करने के लिए प्रेरणा की जरूरत पड़ती है तो आपको दूसरा काम खोज लेना चाहिए। 2014 के गैलप पोल में पाया गया कि सिर्फ 13% लोग ही अपने काम से प्यार करते हैं। ज्यादातर लोग काम पर सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि वे अपने फ्रिज में खाना और सिर पर छत रख सकें। जब लोग अपने काम से प्यार करते हैं तब वे ज्यादा मन लगाकर ज्यादा समय तक काम कर पाते हैं। इसके अलावा वे नए नए आइडियाज खोज निकालते हैं और साथ ही अपने काम में बेहतर बनने की कोशिश लगातार करते हैं। इस तरह से वे समय के साथ कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो लोग अपने काम को किसी मजबूरी की वजह से कर रहे होते हैं वे ज्यादा देर तक उसे करना नहीं चाहते। उनकी काम करने की लगन समय के साथ खत्म हो जाती है। इन सबसे एक बात साफ है, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। हम में से बहुत से लोग काम को तय कर लेने के बाद उसे एक तरीके से करने की आदत डाल लेते हैं। फिर हम अपने काम को वही तरीके से करने लगते हैं और बार बार वही गलतियां करने लगते हैं। प्रैक्टिस करने वाले लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि वे समझने की कोशिश ही नहीं करते कि उनसे क्या गलती हो रही है, बल्कि वे बस प्रैक्टिस करते रहते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने की जरूरत है। इसके परिणामस्वरूप वे यह मान लेते हैं कि उनकी मेहनत उन्हें जल्दी ही सफलता दिलाएगी, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि गलत तरीके से की गई मेहनत का फल बहुत ही कठिन होता है। बहुत से कामयाब एथलीट्स प्रैक्टिस करते समय एक खास लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे हर दिन पिछले दिन से ज्यादा दूर तक भागने का प्रयास करते हैं या फिर पिछले दिन के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते समय वे ये देखते हैं कि पिछले दिन उन्होंने क्या गलतियां की थीं, जिन्हें वे आज नहीं करना चाहते। इस तरह से प्रैक्टिस को इंटेलिजेंट प्रैक्टिस कहा जाता है। इस खोज का आदान प्रदान एंडर्स एरिक्सन नामक साइकोलॉजिस्ट ने किया था। क्या आप भी परेशान हैं कि आपको क्या करना चाहिए? बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि उन्हें क्या पसंद है, इसलिए वे वही काम करते हैं जो उन्हें दूर से अच्छा लगता है। दूर से देखने में एक डॉक्टर की नौकरी सबको अच्छी लगती है, लेकिन दुनिया के बहुत से डॉक्टर अपने काम को पसंद नहीं करते। उन्हें एक जगह पर बैठकर दिन भर मरीजों को देखना अच्छा नहीं लगता। साथ ही उन्हें यह भी नहीं पता है कि उन्हें असल में क्या करना पसंद है, इसलिए वे बेमन से वही काम करते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको काम करने की प्रेरणा अपने आप मिले तो आपको वो काम करना होगा जिसे करने के लिए आपके अंदर से आवाज आती है। आपने बहुत से लोगों से यह सुना होगा, मुझे भगवान ने धरती पर इसलिए भेजा है ताकि मैं ये काम कर सकूं। इस तरह के लोग अपने काम को अपनी जिंदगी मानते हैं, और अपनी जिंदगी से कौन प्यार नहीं करता। इस तरह के लोग अपने काम को ना करने के बहाने बिल्कुल नहीं खोजते, ना ही अपने काम को कल के लिए टालते हैं। वे अपने काम को पूरे मन से करते रहते हैं। अनाथ आश्रम में मुफ्त में पढ़ाने वाली बूढ़ी महिलाएं बच्चों को इसलिए पढ़ाकर खुश रहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करके वे अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर रही हैं। उन्हें ऐसा करने के ना तो पैसे मिलते हैं और ना ही कोई सरकारी सुविधा, लेकिन वे फिर भी यह काम बहुत मन से किया करती हैं। कुछ बच्चे दूसरों से जल्दी सीखते हैं। इस तरह के बच्चे टीचरों के प्यारे होते हैं और इन्हें दिमाग से तेज कहा जाता है। लेकिन इस बीच हम उन बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं जो ज्यादा मेहनत करते हैं। ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चे समय के साथ बहुत ज्यादा बेहतर बन सकते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सारी तारीफ तेज बच्चों को मिल रही है, तो उनके दिमाग में यह मानसिकता बनने लगती है कि वे चाहे कुछ भी कर ले, उनकी तरह कभी नहीं बन सकते। इस तरह की सोच की कीमत हमारे देश की तरक्की को चुकानी पड़ रही है। जब स्कूल के टीचर एक क्लास के बच्चों को 2 भागों में बांट देते हैं, जिसमें एक भाग तेज बच्चों का होता है और दूसरा कमजोर बच्चों का, तो दूसरे भाग वाले बच्चे मेहनत करना छोड़ देते हैं। उन्हें लगने लगता है कि सब कुछ हुनर पर निर्भर करता है। अक्सर ही आपने देखा होगा कि जब एक व्यक्ति कुछ नया करने जाता है तो बहुत से लोग उसे मना करने लगते हैं। लोग उससे कहने लगते हैं कि
यह नहीं किया जा सकता या ऐसा कर पाना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत ज्यादा जिद्दी निकलता है और सबकी बात को अनदेखा करके अंत में वह काम करके दिखाता है। इस तरह की जिद ही हमें कामयाबी की ओर ले जा सकती है। जब हाथ में पत्ते अच्छे होते हैं तो हर कोई खेल जीत सकता है, लेकिन जो खराब पत्तों से भी बाजी मार लेता है उसे खिलाड़ी कहते हैं। अच्छे हालात कभी महान लोगों को पैदा नहीं करते, बुरे वक्त से निकलकर खुद को कामयाब बनाने की जिद ही एक व्यक्ति को कामयाब बनाती है। इस किताब से हमने सीखा कि कामयाब होने के लिए हुनर की जरूरत पड़ती है, लेकिन उससे दोगुना ज्यादा जरूरत होती है लगन और मेहनत की। अगर हम लगातार किसी काम में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं, अपनी गलतियों को पहचान कर इंटेलिजेंट प्रैक्टिस करते हैं और मुश्किल वक्त में अपनी जिद को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं, तो हम एक ना एक दिन जरूर कामयाब होंगे। हमें अपने बच्चों को यह बातें सिखानी चाहिए ताकि वे ये ना सोचे कि सब कुछ हुनर पर ही निर्भर करता है।